Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं आपका विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको पंजाब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब पुलिस, PSSB क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड, कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो है यहाँ पे कोचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। एट प्रेजेंट यहाँ पे इससे रिलेटेड एक बैच जो है ऑनगोइंग है। न्यू बैच जो है वो जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू बैच जो है जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। आपको इसके अंदर क्या कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको 3 डेज डेमो के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, MCQ प्रोवाइड कराए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा जो कि फुल एग्जाम स्टाइल के अंदर होता है, जिससे आपको एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट पंजाब एग्जाम के लिए यहाँ से कोई भी क्वेरी क्लियर करना चाहता है तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकता है। इसके साथ यहाँ पे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। मास्टर कैडर के अंदर SST पंजाबी, हिंदी, CTET, PTET और जो ETT सेकंड पेपर की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। एट प्रेजेंट ETT सेकंड एग्जाम का बैच जो है वो चल रहा है। न्यू बैच इसका भी जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट न्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि आप जानते हो कि ये एग्जाम जो है वो जो बहुत जल्दी आने वाला है। गवर्नमेंट ने जो है 5994 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन दे चुकी है। एग्जाम के लिए पोर्टल कभी भी ओपन हो सकता है और एग्जाम आपका में भी जल्दी होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको PPSC की भी प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। PPSC के अंदर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इन सब से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। उसी तरह इनके लिए भी आपको 3 डेज का डेमो मिलेगा, MCQs मिलेंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और जो वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। जो हमारी फैमिली को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करो। फीस संबंधी क्वेरी क्लियर करनी है तो नीचे दिए गए जो कॉन्टेक्ट नंबर उन पे आप कॉल करके कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ETT एग्जाम के लिए जो है साइंस करवाती हूँ। साइंस में हमने सबसे पहले शुरू की थी बायो के अंदर हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है डाइवर्सिटी की ये हमारी 4th वीडियो है। पहले हमने 3 वीडियोस के अंदर डाइवर्सिटी देखा क्या होती है, फिर हमने उसके अंदर हमारे 4 किंगडम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से कर चुके हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटे। ये 4 किंगडम जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारा लास्ट किंगडम है एनिमलिया, वो जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। एनिमलिया के भी कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम रहते हुए रिमेनिंग पार्ट जो इसके डिस्कस करेंगे। लेट अस सी। पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने एनिमलिया के कुछ जो 8 पार्ट्स जो शायद डिस्कस किए थे, 7 पार्ट डिस्कस किए थे। जो उसके अंदर हमने देखा था पोरीफेरा क्या होता है, एनिलिडा, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्लेटाहेल्मिन्थेसिस। तो ये जो पार्ट्स हैं हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर नाइजीरिया भी किया था। तो ये जो 7 पार्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे एनिमलिया किंगडम के 3 फाइलम हो रहे हैं, वो जो हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है इक्विनोडर्मेटा। इक्विनोडर्मेटा क्या है? इक्विनोडर्मेटा। देखते हैं व्हाट इज इक्विनोडर्मेटा। सिंपल एनिमल्स में भी स्टार लाइक, स्फेरिकल एंड इलोंगेटेड। क्या है? ये साधारण जीव हैं जो जिनकी शक्ल क्या है? स्टार जैसी हो सकती है, लंबी हो सकती है और स्फेरिकल भी हो सकती है। इक्विनोडर्मेटा क्या है? ये जो साधारण एनिमल है, साधारण जंतु है जिनका जो आकार है स्टार जैसा हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है और क्या है? लंबा भी हो सकता है। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्पाइनी। इनकी बॉडी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और स्पाइनी होती है। सबसे बड़ी बात याद रखने वाली कि इनकी बॉडी स्पाइनी है। स्पाइनी मीन टू से दैट इनकी बॉडी पे कंडे होते हैं, कांटों जैसी संरचना जो इनके बॉडी पे पाई जाती है। कंडे हुंदे ने इन्हां दी बॉडी ते की है? कंडे हुंदे ने। स्पाइनी स्किन होती है इनकी।
बॉडी लैक हेड बट हैज ओरल एंड एबोरल सरफेसेस। क्या इसमें सर नहीं होता, हेड नहीं होता, लेकिन कुछ सरफेसेस जो हैं होते हैं। सॉरी, क्या है, इनके जो हेड नहीं होता लेकिन कुछ ओरल और एबोरल सरफेस जो है इनके शरीर पे पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इनके अंदर पाचन प्रणाली पूरी तरह विकसित हो चुकी होती है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्या है इनके अंदर कंप्लीट होता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट, इनके अंदर जो मल त्याग अंग है, जो मल त्याग प्रणाली के जो अंग हैं, कुछ अंग क्या है एब्सेंट होते हैं। एक्सटर्नली ऑर्गन आर एब्सेंट, एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, लिंगी भी होती है, अलिंगी भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल है हमारे पास स्टार फिश, इसकी एग्जांपल क्या है स्टार फिश। स्टार फिश के शरीर पे क्या होते हैं स्पाइनी स्किन होती है। पंजाबी में देखते हैं इकिनोडर्मेटा, इकिनोडर्मेटा क्या होता है इकिनोडर्मेटा? साधारण जानवर तारे वर्गे गोलाकार या लंबे हो सकते हैं। क्या ये साधारण जानवर है जो उनकी शक्ल क्या तारे जैसी हो सकती है, लंबी हो सकती है या फिर गोलाकार हो सकती है। शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक अति कंडेदार है, जो इनकी बॉडी है 3 परतों वाली और बॉडी के ऊपर क्या है इस तरह से स्पाइन्स होते हैं, कंडेदार हुंदी है। शरीर विच सिर दी काट हुंदी है, शरीर में क्या होते हैं सिर की काट होती है, लेकिन मुंह जैसा स्ट्रक्चर होता है, मुंह और अबोरल जैसी क्या है स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर होता है। पाचन तंत्र संपूर्ण होता है, पाचन प्रणाली पूरी तरह विकसित हुई होती है, पूरी उसके अंदर माउथ से खाते हैं, पूरी तरह पाचन तंत्र जो है संपूर्ण होता है, पर मल त्याग अंग नहीं होता, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इनमें नहीं होता, मल त्याग करने वाला अंग जो इनमें नहीं पाया जाता। लिंगी अति अलिंगी जनन होता है, जो इनमें जनन है वो दोनों तरह का होता है, लिंगी भी होता है और अलिंगी भी होता है। एग्जाम्पल क्या थी स्टारफिश, जो हमारे पास एग्जाम्पल थी। अभी हम देखते हैं स्टारफिश। ये जो आपके सामने ये देखो स्टारफिश है, इसके बॉडी पे देखो कंडो जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर उभरे हुए कांटो जैसी है। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा स्टार जैसा आकार होता है ना, स्टार जैसा। फिर उन्होंने कहा सर नहीं होता, इसमें सर है, यहाँ पे सर नहीं है, पर अबोरल सरफेस बीच में सरफेस कुछ अलग है, तो ये क्या इसका माउथ टाइप है। और इसकी फिर क्या थे स्किन कंडेदार होती है, ये देखो ऊपर ये क्या कांटों जैसी संरचना जो इसके बॉडी के ऊपर है, तो ये क्या है स्पाइनी जो इनकी स्किन है। ये हमारे पास क्या है स्टारफिश। स्टारफिश किसके अंदर आती है इकिनोडर्मेटा, किसमें आती है इकिनोडर्मेटा। तो ये था इकिनोडर्मेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोकोरडेटा। प्रोटोकोरडेटा, अब देखते हैं प्रोटोकोरडेटा क्या होता है। नाम आ गया कोरडेटा, बस इससे याद रखना कि इनमें नोटोकोड होती है। कोड आ गया ना बीच में नाम कोड, तो सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है नोटोकोड होती है। देखते हैं बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनका शरीर 2 पासी समरूप होता है कि बीच में से काट दिया जाए, बीच में से बॉडी को काट दिया जाए तो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दे हैव नोटोकोड, इनके अंदर नोटोकोड होती है। और नोटोकोड होती क्या चीज है, एक रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है, रोड की तरह होती है, लंबी होती है, और ये क्या है जानवर के शरीर की पीठ के ऊपर होती है। रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं क्या है, ये जो जानवर की पीठ के ऊपर होती है, लंबी होती है, रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली पूरी तरह विकसित होती है। क्या इनमें पाचन प्रणाली कंप्लीट होती है। क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, बंद लघु गेट प्रणाली, बंद नाड़ी प्रणाली है जो इनके अंदर होती है, ओपन नहीं होती। इनके अंदर नर्व्स पाई जाती है, नाड़ियां होती हैं, क्लोज्ड होती है इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम। एग्जांपल है एम्फिशियस सेल्पा, एम्फिशियस और सेल्पा प्रोटोकोरडेटा की क्या है एग्जांपल है। प्रोटोकोरडेटा क्या है 2 पासे समरूप होंदे ने, नोटोकोड पाए जाते हैं। नोटोकोड होती क्या है रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पीठ के ऊपर होता है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। एम्फिशियस एंड सेल्पा इसकी एग्जांपल है।
पंजाबी में देखते हैं प्रोटोकोडेटा। शरीर दुबल्ले स्वरूप होंगे हैं। शरीर क्या है इनके, हमारे पास दो पासी समरूप होते हैं। दुबल्ले मतलब कि दो पासी, क्या कहने से मिलना है कि इन्हें बीच में से काट दिया जाए तो एक जैसे निकलते हैं। इन्हां कोल नोटोकोड हुंदी है। नोटोकोड की है रोड वर्गी बनतर हुंदी है जो जंतु दे पिछले पासे नाल चलती है, बेक के साथ चलती है, पीठ के साथ जो चलती है। पाचन प्रणाली पूरी तरह विकसित होती है। पाचन प्रणाली कंप्लीटली विकसित होती है। एम्फिशियस एंड सेल्पा इसके हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इसकी स्लाइड जो है एम्फिशियस और सेल। ये देखो, अब ये जो आपके सामने स्लाइड खुली है इसके अंदर ये हमारे पास प्रोटोकोडेटा है। अब देखो इसके अंदर ये देखो, ये इनके बैक के ऊपर ये बनी हुई है ना स्ट्रक्चर, ये वाला, ये नोटोकोड बनी हुई है। नोटोकोड, ये बस इनमें मेन ये है कि नोटोकोड होती है। क्या होती है? नोटोकोड। ये सभी में है ना नोटोकोड। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोटोकोर डेटा है। प्रोटोकोर डेटा है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेब्रेटा। क्या है? वर्टेब्रेटा। अब वर्टेब्रेटा क्या होता है? वर्टेब्रेटा को आगे फिर से जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज, एम्फीबिया, जली थली, जिन्हें क्या कहते हैं? जली थली कहते हैं, एम्फीबिया। रेप्टिलिया, रेंगण वाले, जिन्हें क्या कहते हैं? रेंगण वाले। एव्स, इनमें आते हैं पंछी। और पीसेस में क्या आती है? मच्छी। और मैमल्स क्या होते हैं? थनधारी। तो ये जो वर्टेब्रेटा है इसको आगे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेंगण वाले, एम्फीबिया, जली थली, मच्छियां, थनधारी ते साइक्लोस्टोमेटा। ये चार्ट आप भी ड्रा कर लेना। तो ये हमारे पास वर्टेब्रेटा जिसको आगे 6 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम जो इसका हर एक पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? बॉडी इज लॉन्ग, इनका शरीर क्या है? लंबा होता है, इलोंगेटेड, लंबवत होता है, ईल के जैसा होता है। ईल कैसे होती है? इस तरह से लंबी सी होती है। तो इनका शरीर भी क्या ईल के जैसा होता है, लंबा होता है। स्किन इज स्मूथ, इनकी स्किन स्मूथ होती है, नरम होती है, स्लिमी होती है और स्केललेस होती है। स्किन के ऊपर कोई भी स्केल जो इनके नहीं होते हैं। माउथ इज राउंड एंड जालेस, ये सबसे बड़ी बात है। इनका मुंह ऐसे गोल होता है और उसमें जबाड़ा, जा जो है वो नहीं होता। माउथ गोल होता है, बिना जबाड़े के होता है, जालेस होता है। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, जो ये सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो किससे करते हैं? गिल्स से करते हैं, गलफड़ियां नाल कर दे। हाँ। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, इनका जो दिल है वो 2 खानों वाला है। दिल के कितने खाने हैं? ओनली 2 जो है चैम्बर होते हैं इनके दिल में। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। एक्वेटिक, मेराइन एंड फ्रेश वाटर, ये क्या है? जल में भी रहते हैं और साफ पानी में रहते हैं। साफ पानी में भी रहते हैं। एग्जाम्पल है मैग्जाइन, पेट्रोमाइजोन। ये जो इनके एग्जाम्पल्स हैं ये याद रख लेना, पेट्रोमाइजोन एंड मैग्जाइन। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? लंबे होते हैं, ईल के जैसे होते हैं और इनकी स्किन स्मूथ होती है। इनके मुंह गोल होता है, जबाड़ा नहीं पाया जाता, गलफड़ों से सांस लेते हैं। दिल के कितने खाने होते हैं? 2 खाने होते हैं। पंजाबी में देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, शरीर लंबा अते ईल वर्गा हुंदा है। शरीर क्या है? लंबा अते ईल वर्गा हुंदा है। चमड़ी मुलायम, पतली अते स्केल रहित हुंदी है। चमड़ी क्या होती है? मुलायम होती है, पतली होती है और बिना स्केल्स के होती है। ऊपर कोई भी स्केल नहीं होते। मच्छियों के ऊपर स्केल होते हैं ना, कॉकरोच पे कल बताया था पिछली वीडियो में कि स्केल होते हैं, उस तरह के इन पे कोई भी स्केल नहीं पाए जाते। जिन स्टूडेंट ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि डाइवर्सिटी का जो है 4th वीडियो हमारे पास 3 पार्ट जो हमने पहले डिस्कस कर लिए। आगे क्या? मुंह गोल अते जबाड़ा घट हुंदा है। जबाड़ा हुंदा ही नहीं है कि मुंह गोल हुंदा है ते जबाड़ा
नहीं हुंदा है, इनके अंदर जो जबाड़ा नहीं हुंदा है। सा गलफड़े राही लेन देन, ये क्या है, सांस कैसे लेते हैं, गलफड़ों से सांस लेते हैं। दो कमरे वाला, दो चैम्बर वाला दिल होता है, दो खाने वाला। एक क्या है, समुद्री ते ताजे पानी में रहते हैं, समुद्री पानी में भी रहते हैं, ताजे पानी में भी रहते हैं। पेटमाइजोन और मैगजाइन जो इसकी एग्जाम्पल है। अब आप देखना किस तरह के होते हैं ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो इसका मुंह क्या है, गोल, मुंह क्या है, गोल। जबाड़ा है, नहीं है, जबाड़ा नहीं है, क्या है, जालेस है, बिना जबाड़े दे हैगी है। लंबी होती है, देखो लंबी है, देखो इस तरह से पीछे और जा रही है, ये भी लंबी सारी है पीछे की तरफ। तो ये क्या है, जालेस होती है, जबाड़ा इनमें नहीं होता, मुंह गोल होता है, पानी में रहती हैं, गलफड़ों से सांस लेती हैं। तो ये था हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा। सॉरी। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पीसीज। अब देखते हैं पीसीज क्या होता है। याद रखना पीसीज के अंदर आती है फिश, मच्छियां। मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, इनके अंदर समुद्री और ताजे पानी की मच्छियां जो आती हैं। स्किन है स्केल, शरीर उत्ते खंड हुंदे ने, शरीर के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, खंड होते हैं, कुछ जो संरचनाएं बनी होती है। दे हैव मस्कुलर टेल, मांस दी पूंछ हुंदी है। देखिए ना मच्छी के पूंछ होती है, किस चीज को, मांस दी पूंछ हुंदी है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, गिल्स नाल गलफड़ियां राही सांस लेंदी है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड कंटेनिंग वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, जो इनका हार्ट है वो टू चैम्बर वाला है, दो खानों वाला है। इनमें क्या होता है, एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ओरिकल एंड वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, अब ये क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, किसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड? इफ एनीवन नो प्लीज कमेंट, कोल्ड ब्लडेड किसे कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड किन्हें कहते हैं, जो अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्लाइमेट है उसके हिसाब से चेंज कर ले। बाहर अगर गर्मी है तो वो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मौसम के हिसाब से चेंज कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। दे ले एग, ये क्या है, ये अंडे दिंदिया ने। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है वो बाहर होती है। जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है, बाहरी होती है, शरीर के अंदर नहीं होती। एग्जाम्पल है रो, फ्लाइंग फिश, कोई भी आप जो भी आपको फिश की एग्जाम्पल याद है वो सब फिश इसके अंदर आ, जैसे कैट फिश है, रो है, फ्लाइंग फिश है, ये सब किस में आती हैं, पीसेस के अंदर आती हैं। क्या होता है पीसेस के अंदर, मच्छियां होंदियां ने, शरीर ते स्केल हुंदे ने, मांस दी पूंछ हुंदी है, गलफड़ियां रही सांस लेंदियां ने, दो खाने वाला दिल हुंदा है, अंडे दिंदियां ने ते कोल्ड ब्लडेड हुंदियां ने, कि जो टेम्परेचर बाहर का उस हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर लेती है। पंजाबी में देखते हैं पीसेस, समुद्री ते ताजे पानी दी मच्छियां दे अंदर आउंदियां ने। चमड़ी ते छिलड़, यहां पे लिखना चमड़ी ते स्केल हुंदे ने, चमड़ी ते स्केल हुंदे ने, मांसपेशी दी पूंछ हुंदी है, गलफड़े राही सांस लेंदियां ने, दिल दो चैम्बर वाला हुंदा है, एक ओरिकल ते एक वेंट्रिकल हुंदा है। ये ठंडे खून वाले ने, ठंडे खून मतलब टेम्परेचर, तापमान बदल सकते हैं, अपने शरीर का तापमान बदल सकते हैं। क्या है, तापमान बदल सकते हैं। अगर बाहर जैसा मौसम है उस हिसाब से अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। ये अंडे दिंदे ने ते गर्भ धारण करना बाहरी हुंदा है। जो इनमें गर्भ धारण वो क्या होता है, बाहरी होता है, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होती है। एग्जाम्पल है रोहू एंड मच्छी। अब देखते हैं हम जो मच्छियों की स्लाइड है, ये देखो ये सारी किसमें आती है हमारे पास, जो ये मच्छियां हैं ये सब किसमें आती हैं, पीसेस में आती है। रोहू है, रोहू है, ये रोहू, मशीर, ये जो अलग अलग तरह की जो सारी मच्छियां हैं, डॉग फिश, कैटला, ये सब मच्छियां क्या है, पीसेस में आती है। इलेक्ट्रिक रे फिश, ये सारी क्या हमारे पास पीसेस हैं। देखो इनके शरीर पे स्केल है ना, ये देखो
बने हुए ना, ये देखो इस तरह से बॉक्स से। तो इनके शरीर पे क्या होते हैं, स्केल होते हैं, मांस की पूंछ होती है, गलफड़ों से सांस लेती हैं। तो ये और ये क्या है, अंडे भी देती हैं, पानी के अंदर रहती हैं। तो ये क्या था हमारे पास, पीसीज मच्छियां। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो वर्टेब्रेटा का क्या है, सब जो फाइलम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीबिया। एम्फीबिया, अब देखते हैं एम्फीबिया किसे कहते हैं। These एनिमल लिव पार्टली इन फ्रेश वाटर एंड ऑन लैंड। पंजाबी में नाम सुना होगा जली थली। तो एम्फीबिया जली थली को कहते हैं क्या कि ये कभी पानी में रहते हैं, कभी जो है जमीन पर रहते हैं। जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, कभी जमीन पे आ जाते हैं, कभी जो है पानी में रहते हैं। स्किन इज स्मूथ और रफ। जो इनकी स्किन है वो स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है। मोस्टली विदाउट स्केल, ज्यादातर इन पे स्केल जो है नहीं होते, ज्यादातर क्या स्केल नहीं पाए जाते। 3 चैम्बर हार्ट, इनके दिल में अब 3 खाने हैं। पिछले वाले में कितने थे, 2 थे, पीसेस में 2 थे। अब एम्फीबिया आगे इनमें कितने हैं, 3 खाने हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। इनमें क्या होता है, जो ओरिकल है वो तो 2 होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो 1 ही होता है। तो इनके दिल में कितने खाने होते हैं, 3 खानों वाला दिल होता है। रेस्पिरेशन इज आइदर बाय गिल्स, लंग्स और स्किन। जो ये सांस लेते हैं, सांस गलफड़ों से भी लेते हैं, फेफड़ों से भी लेते हैं और चमड़ी से भी लेते हैं। क्या है, सांस गलफड़े, फेफड़े ते चमड़ी नाल लेंदे हन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मीन टू से दैट अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल है राना बुलफ्रॉग, मतलब कि मेंढक, डड्डू जो है बुफो, ये दोनों डड्डू की टाइप हैं। अब देखते हैं पंजाबी के अंदर एम्फीबिया। जो स्टूडेंट पंजाबी में लिखना चाहते हैं वो इसको लिख सकते हैं। एम्फीबिया ये जानवर अंशक तौर ते ताजे पानी ते जमीन ते रहंदे ने, कभी जमीन पे आते हैं, कभी पानी में रहते हैं। चमड़ी मुलायम जा खुरदरी हुंदी है, चमड़ी ते स्केल नहीं हुंदे। 3 चैम्बर वाला दिल हुंदा है, 2 ऑरिकल हुंदे ने, 1 वेंट्रिकल हुंदा है। साह किरिया गलफड़े नाल लेंदे ने, चमड़ी ते फेफड़े रहे हुंदे है। कुछ फेफड़ों से सांस लेते हैं, कुछ चमड़ी से लेते हैं और कुछ जो है वो गलफड़ों से लेते हैं। ये ठंडे खून वाले ने, ते एग्जाम्पल है हमारे पास डड्डू, बुफो। अब देखते हैं इसकी जो हम पिक्चर देखते हैं, हमारे पास डड्डू और जो है एम्फीबिया है इनकी। ये देखो, ये जो आपके सामने पिक्चर है ये क्या है, एम्फीबिया है। अब ये मेंढक है, ये जमीन पे भी रहता है, पानी के अंदर भी, पानी में भी रहता है। ये मेंढक जो है, ये जो हमारे पास ये जितने भी जीव ये क्या है, एम्फीबिया है। एम्फीबिया जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। तो ये थे हमारे पास एम्फीबिया, जली थली, जो जल विच भी रहंदे ने, थल उत्ते भी रहंदे ने। ए जेड़े के गलफड़े राही सांस लेंदे ने, फेफड़ियां राही भी लेंदे ने अते चमड़ी राही भी सांस लेंदे ने। ये अब क्या करते हैं, ये भी अंडे दिंदे हन। ठीक, तो ये जो था हमारे पास क्या था, एम्फीबिया था। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया क्या होता है, रेंगण वाले। रेंगण वाले जो रेंगते हैं, रेंगण वाले, रेंगण वाले। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनके शरीर में सिर होता है, गर्दन होती है और पूंछ भी होती है। सिर में सिर होता है, गर्दन, पूंछ, ये सब जो इनमें पाए जाते हैं। दे हैव स्केल ऑन बॉडी, इनके शरीर पे क्या है, स्केल्स होते हैं। इस तरह से उभरे हुए स्केल्स जो है होते हैं। दे ले एग, ये भी क्या है, अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। टीथ आर प्रेजेंट एक्सेप्ट प्रोट्राइज एंड टर्टल। क्या इन सभी रेंगण वालों में क्या होते हैं, दांत होते हैं। एक ट्रोट्राइज में नहीं होता और एक टर्टल्स में नहीं होता। इन 2 के अलावा सभी के अंदर दांत पाए जाते हैं। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनका भी दिल क्या होता है, 3 खानों वाला दिल होता है। कितने खाने वाला होता है, 3 खाने वाला। लेकिन एक एक्सेप्शन है, याद रखना, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 खाने वाला दिल होता है।
कितने खाने वाला होता है? 4 खाने वाला दिल। ओनली क्रोकोडाइल हमारे पास अच्छा है, मगरमच्छ है जिसके पास 4 खाने वाला दिल हुंदा है, क्रोकोडाइल। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, जो इनमें रेस्पिरेशन है वो किससे होती है? लंग्स से होती है, फेफड़ों के द्वारा ये सांस जो है लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनके अंदर जो भ्रूण विकसित होता है वो अंदर होता है, इनकी बॉडी के अंदर होता है, न कि बाहर। एग्जाम्पल है कैमलियन, क्रोकोडाइल, कैमलियन एंड क्रोकोडाइल। पंजाबी में देखते हैं रेप्टिलिया, रेंगण वाले, रेंगण वाले। शरीर, सिर, गर्दन ते तो तने ते पूंछ दे रूप विच वंडिया हुंदा है। शरीर के अंदर क्या है? सिर होता है, गर्दन होता है, बाकी बॉडी पार्ट होता है और पूंछ भी होती है। इन्हां दे शरीर ते स्केल हुंदे ने, चमड़ी के ऊपर स्केल उभरे हुए होते हैं। अंडे देते हैं ये हमें, कछुए नु छड़ के बाकियां विच दंद मौजूद हुंदे हन। दिल 3 कोठड़ियां वाला होता है, 3 चेंबर वाला होता है, 3 जो है बॉक्स वाला इनके अंदर दिल होता है। सिर्फ मगरमच्छ दे 4 खाने वाला दिल हुंदा है। जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? अंदरूनी है, अंदर होती है। एग्जाम्पल है किरली, गिरगिट, मगरमच्छ, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स है हमारे पास। गिरगिट देखा होगा, मगरमच्छ, किरली, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। ये जो हमारे पास ये सब रेप्टाइल्स है, ये टर्टल है, ये क्रोकोडाइल है, ये एलिगेटर है, ये सब क्या है? हमारे पास रेप्टाइल्स है। जो आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रही है ये सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं, रेंगण वाले हैं। मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, ये सब क्या है? हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, रेंगण वाले जीव हैगे ने। तो ये थे हमारे पास रेप्टाइल्स। क्या थी इनकी खासियत? एक तो ये रेंगते हैं, दूसरा 3 खानों वाला दिल होता है। ओनली जो 4 खाने वाला किसमें होता है? मगरमच्छ में होता है, सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ में 4 खाने वाले दिल है। इनकी चमड़ी पे स्केल है, ये देखो कछुए के ऊपर है ना ये स्केल्स, ये जो मगरमच्छ है इसकी चमड़ी पे भी ये देखो स्केल्स हैं, इसके ऊपर भी देखो स्केल है, इस पे भी क्या स्केल है। तो इनके चमड़ी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, संरचनाएं बनी हुई होती हैं। तो ये था हमारे पास रेप्टाइल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब किंगडम है एव्स। एव्स किसे कहते हैं? पंछी। इसमें क्या आते हैं? बर्ड्स आते हैं, पंछी जो है हमारे पास इसके अंदर आते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, ये गर्म खून वाले होते हैं, ये अपना खून जो है टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं। 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग फॉर फ्लाइट, क्या इनके जो 4 limbs हैं वो क्या है? विंग्स में बदले होते हैं। यहाँ पे विंग आना था कि इनके जो 4 limb है वो विंग्स में बदले होते हैं, पंख के अंदर बदले होते हैं उड़ने के लिए। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, ये फेफड़ियां रही सांस लेने ने, किससे सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं, फेफड़ियां रही सांस लेने ने। 4 खाने वाला दिल होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर है इनके भी? 4 चैम्बर हैं टोटल, किसमें? दिल के अंदर। बर्ड्स हैव हाईली डेवलप्ड वॉइस, हियरिंग एंड विजन, जो इनकी देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, देखने और जो सुनने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है इनके अंदर। इसकी क्या? पूर्ण विकसित, जो काफी विकसित हुई होती है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल होता है, अंदरूनी होता है। एग्जाम्पल हमारे पास बर्ड्स कुछ भी लिख लो, क्रो है, पिजन है, हाउस स्पैरो है, ये जो बर्ड्स देखते हैं अपनी डेली लाइफ में वो सारे क्या हैं? एव्स के अंदर आते हैं। एव्स एक गर्म खून वाले हैं, असल अंगा नू उड़ान ले सोचा गया। क्या है कि जो इनके 4 limbs है, अगले अंग जो अगले अंगा नू से था, अगले अंगा नू उड़ान ले सोचा गया है कि इनके अगले अंग जो है उड़ान ले कम करते हैं। वो फेफड़ियां रही सांस लेते ने, क्या करते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं। 4 खाने वाला दिल हुंदा है। पंछियां दी आवाज सुनन दृष्टि बहुत ज्यादा विकसित हुंदी है। फर्टिलाइजेशन अंदरूनी है। एग्जाम्पल कां, कबूतर, घरेलू कीड़ी जो है चिड़ी, ये क्या है हमारे पास? एव्स की एग्जाम्पल है। ये जो आपके सामने ये सब क्या हमारे पास? एव्स हैं। ये अलग अलग तरह के जो हमारे पास पक्षी हैं। ये क्या है? पिजन है। ये क्या है? पिकॉक है। ये इस तरह से पैरेट, ये सब हमारे पास पेरो, पेंगुइन, ये सब क्या है?
एव्स के अंदर आते हैं, पंछियां दे विच आउंदे ने। ये सब क्या है? पंछी हैं। जो आपके सामने स्लाइड खुली है वो किस में आते हैं? एव्स में आते हैं। इनके फोर लिम्स जो है वो किस में? विंग्स में बदले होते हैं, विंग, खंभ, ये वाले। ये देखो इसके भी यहाँ पे खंभ है ना, और ये क्या उड़ सकते हैं। दिल 4 खानों वाला होता है। ये भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैमल्स। अब मैमल्स क्या होता है? मैमलिया क्या होते हैं हमारे पास? मैमल्स दे आर वार्म ब्लडेड। सबसे पहले ये भी गर्म खून वाले हैं, वार्म ब्लडेड हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनके शरीर के अंदर भी जो है सिर होता है, नेक होती है, बाकी बॉडी होती है, और किसी किसी के पूंछ भी होती है। फीमेल है मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स। जो औरतें होती है, जो इनमें फीमेल है, मादा है, उनमें मेमोरी ग्लैंड होती है जो कि दूध के लिए होती है। किसके लिए होती है? दूध के लिए होती है। विच सेक्रेट मिल्क फॉर न्यूरिशमेंट ऑफ यंग। क्या वो क्या करती है? दूध छोड़ती है, दूध का रिसाव करती है अपने छोटे बच्चों के लिए। फ्लैशी एक्सटर्नल, इनके मांस के बाहर कान निकले होते हैं। कान किसके होते हैं? मांस के होते हैं, और बाहर निकले होते हैं। बीच में एक कान होता है, उसमें 3 ओसिल्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3 ओसिल्स होती हैं। मेलस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 तरह के जो इनमें पाई जाती हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स ओनली। किससे सांस लेते हैं ये? फेफड़ियां नाल सांस लेंदे ने, फेफड़ों से सांस लेते हैं। दे हैव 4 चैम्बर हार्ट। 4 खाने वाला दिल इन्हां विच हुंदा है। मंकी, कंगारू, ये सब क्या इनकी एग्जाम्पल है। मैमलिया, थणधारी, पंजाबी में क्या कहते हैं हम इन्हें? थणधारी। गरम खून वाले होंगे हैं, सिर, गर्दन, जो बाकी बॉडी पार्ट होता है। दूध प्रोड्यूसिंग, दूध पैदा करने वाली जो इनके अंदर ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिससे दूध निकलता है। अब हम देखते हैं पंजाबी में। थणधारी एक गरम खून वाले हैं, शरीर विच सिर, गर्दन, तने ते पूंछ विच वंडिया गया है। मादा विच दूध पैदा करने वाली मेमोरी ग्लैंड। ये याद रखना कि जो फीमेल है उनमें क्या होती है? दूध पैदा करने के लिए मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्रंथि हुंदी है, जो कि दूध नु, जो क्या दूध का रिसाव करती है। दूध को छपाउंदी नहीं, दूध का रिसाव करती है। मांसदार बारी कण हुंदे ने। 3 असिस्कला वाला अंदरूनी कण हुंदा, उसमें कौन सा होता है? मलेयस, इंक, स्टेप्स। ये जो 3 तरह के इसके अंदर पार्ट पाए जाते हैं। सांस जो है फेफड़े राही लिया जाता है। 4 चैम्बर वाला दिल हुंदा है। बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। दिल के कितने खाने हैं? 4 खाने। एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पे, बंदर, कंगारू, गां, मज, ये सब जो भी बच्चे पैदा करते हैं वो सब किस में आते हैं? थणधारी में आते हैं। अंडे नहीं देने, बच्चे पैदा करने, और जो दूध देते हैं वो सब किस में आते हैं? थणधारी के अंदर हमारे पास आते हैं। ये जो आपके सामने ये सारे क्या है? मैमल्स हैं, थणधारी हैं। इसके अंदर ये देखो एलिफेंट है, कंगारू है, फॉक्स है, ये सब किस में आते हैं? थणधारी के अंदर। डियर है, ये सब क्या करते हैं? दूध देते हैं। जेब्रा है, ये सब क्या हमारे पास? मैमल्स हैं। क्या है? खरगोश, ये सब क्या है? थणधारी हैं। बच्चे पैदा कर देने ते दूध दिंदे हन। तो ये था हमारे पास मैमल्स। तो आज हमने क्या किया? आज हमने जो है हमारा डाइवर्सिटी जो है कंप्लीट कर ली। आज हमने डाइवर्सिटी में क्या देखा? पहले 2 फाइलम जो हमारे पास एनिमिलिया के रहे थे वो डिस्कस किए। पहले क्या था? इकिनोडर्मेटा, फिर क्या? प्रोटोकोर्डेटा, उसके बाद वर्टेब्रेटा देखा। वर्टेब्रेटा के पास के अंदर हमारे पास 6 टाइप्स थी, वो 6 टाइप डिस्कस की। साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज, एव्स, रेप्टाइल, मैमल्स, ये एम्फीबियन, ये सब जो आज हमने डिस्कस किया जो हमारे वर्टेब्रेटा के अंदर आता है। इसी के साथ हमारा जो डाइवर्सिटी टॉपिक है वो भी जो है कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारी टीम को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ज्वाइन अस एज सून एज पॉसिबल।